सुनाओ आईएफसीआई लिमिटेड अब देखिए 75 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिला है और धीरे धीरे स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी बनती जा रही है। हो सकता है ये 3 डिजिट के अंदर जो है वो जाने की तैयारी हो रही हो। बट यहां पर अगर आप देखेंगे उससे भी एक बड़ी खबर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा अपनी होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर या इस कंपनी के अंदर बढ़ाई है लमसम लमसम 1.5% के अराउंड। तो बड़ा ताज्जुब की बात है कि इस स्टॉक को 16 रुपए पर उनकी वजह से लिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वजह से लिया और पैटर्न की वजह से लिया कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने वाला है आईएफसीआई लिमिटेड का। पता नहीं था कि इतना बड़ा यहां पर जो है प्राइस देखने को मिलेगा, बट यहां पर ब्रेकआउट होने वाला था, अच्छा खासा रिटर्न दिया। बट यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कर रहे हैं ना, वो बात समझ में नहीं आ रही। लगातार जो होल्डिंग है वो बढ़ रही है और हम बात कर रहे हैं किसकी, कि स्टॉक के अंदर या कंपनी के अंदर जो है वो टर्न अराउंड हमें देखने को मिले। टर्न अराउंड के कुछ इंडिकेशंस है, बट कंप्लीटली टर्न अराउंड हुआ नहीं है। बट यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बढ़ा रहे हैं होल्डिंग, उसका जरा मतलब समझते हैं। इसके साथ साथ आईडीबीआई बैंक के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ऑफ बजट के टाइम किसी बैंक का हो सकता है नाम हो और वो आईडीबीआई के ऊपर, यानी कि विनिवेश, यानी कि गवर्नमेंट की जो डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी चल रही है आईडीबीआई लिमिटेड में, शायद इस बार कुछ और खबर निकल कर आए। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये 1 ईयर कैंडल स्टिक चार्ट है, ये एक साल की कैंडल का चार्ट है। 1999 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था मार्केट के अंदर कुछ 18 रुपए के भाव के आसपास। अब बीच में क्या हुआ हो पता नहीं, कितने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुए हो, किस तरीके से पैसा जुटाया हो, थोड़ी सी इक्विटी बढ़ी हो, कम हुई हो, वो जाने दीजिए, वो गई एक अलग साइड, ठीक है। अभी आईएफसीआई लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे, इतनी जगह, इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है, जो कि मैं बहुत पहले बात करता था ना कि यहां पर ना अटक सकता है। 80 रुपए 50 पैसे, ये जोन जो है ना 80 रुपए 50 पैसे, 80 रुपए 50 पैसे का मतलब ये कि अगर इसने कंप्लीटली इसको जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके ऊपर निकल गया और टिकने लगा, स्टेबल होने लगा, तो बॉस कहीं ना कहीं ये 100 रुपए की तरफ जो है वो जा सकता है, बिकॉज ऑफ दिस कैंडल हाई 100 रुपए। और अगर 100 रुपए को भी ब्रीच करता है तो जो ऑल टाइम हाई है, क्योंकि 1999 के बाद एक बार 120 लगा, उसके बाद ये बात 2010 से पहले की है, उसके बाद एक बार भी इसने 120 का मुंह नहीं देखा। हालांकि फाइनेंशियली क्रंची भी आ गया था इस कंपनी के अंदर, तो वही अलग बात है। तो 100 रुपए के बाद कहीं ना कहीं तैयारी जो हो सकती है वो 120 की हो सकती है, यानी कि ऑल टाइम हाई की हो सकती है। तो ये है 80 रुपए 50 पैसे का महत्व। ये आपको आगे जाने के लिए तैयारी करवा देगा अगर हम इसके ऊपर स्टेबल हो जाते हैं। अभी आज हम जो टूटे हैं इधर, कितने का रेट था, 78 रुपए कुछ 50-60 पैसे का प्राइस था, 78 रुपए 50 पैसे, 78.50 का प्राइस। उसी जोन के आसपास जो है ना अटके हम, ठीक है ना। आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते, कोई कोई स्टॉक होता है कि कंप्लीट उसी लेवल से टूटता है, ठीक है। कंप्लीटली कोई कोई स्टॉक होता है वो 80 के लेवल से टूटे, 50 पैसे का डिफरेंस हो जाएगा। इसमें जो है लमसम 1.5-2 रुपए का डिफरेंस रह गया। सो दैट ये है, मतलब वो जोन वहां तक पहुंचे, सेलिंग आ गई। तो ये हुआ है आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर। तो हमें जो है वो 80 रुपए 50 पैसे किसी भी हालत में क्रॉस करना है और उसके ऊपर स्टेबल होना है, तभी ये 3 डिजिट का जो मुंह है ना वो दिख पाएगा। एंड अभी मैं आपको बता देता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर क्या रहे हैं। देखिए, जो 16 रुपए पर जो बात थी, अभी तो बहुत सारे, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला हो उस कवर के बाद, तो कवरेज जो थी ना वो ठीक ठाक हो गई थी। अच्छा, इसमें जो है ना वो मेरा हाथ नहीं है, ये कोई ढूंढ के लाया था आप में से कोई, आईएफसीआई लिमिटेड, वो कह रहे थे कि कवर करो, इसमें कुछ खास है। तब यहां पर पता चला कि बहुत कुछ खास है। एक तो पैटर्न जो है मल्टी ईयर पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, दूसरी बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, तो वो बात समझ में नहीं आई। तीसरी बात, फाइनेंशियली क्रंच था इस कंपनी में, कहीं ना कहीं टर्न अराउंड के संकेत तो नहीं थे, बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं होल्डिंग, तो उस वजह से ये स्टॉक पकड़ में आया। अभी क्या हुआ है जरा देखिएगा, 66.35% की होल्डिंग थी 2023 मार्च में, उसके बाद डायरेक्टली 70.32% की होल्डिंग पहुंच गई एक ही क्वार्टर में, ठीक है ना। 2023 जो जून का जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है, उसका पैटर्न जो है वो आपके सामने है, 70.32, उसके बाद कंटिन्यू वैसी रही है और अभी 71% के ऊपर निकल गई है। और अभी जो है ना, अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आना है, बट ये ध्यान रखिएगा जो होल्डिंग बढ़ रही है ना, ये अलॉटमेंट बेसिस पर बढ़ रही है, ठीक है ना। तो कुछ पैसे वैसे जुटाने होंगे, तो उसमें जो इन्वेस्टर बन के आए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आए, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये पूरा पोर्टफोलियो रहता है पीएसयू का।
तो वही सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं आईएफसीआई के, उन्होंने पैसा झोंका है इसके अंदर। तो कंपनी ने डिमांड करी होगी पैसे की, शेयर्स जारी करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और यहाँ पर जो है पैसा उठाया और उससे जो है होल्डिंग बढ़ गई 71.70% पर अब होल्डिंग पहुंच चुकी है अकॉर्डिंग टू दिस डील 23 अप्रैल 2024, जिस पर किसी की नज़र नहीं गई, ना मेरी गई, शायद आप में से शायद किसी की गई हो, पता नहीं। बट यहाँ पर जो है आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ था, तब मैंने यहाँ पर जो है ना इस जगह पर पहुँच पाया। तो ये आपके सामने तो 71.70% पर होल्डिंग पहुँच गई है बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल ऑफर की वजह से, और यहाँ पर पार्टिसिपेट जो है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया। तो अभी जो है ना वो स्टॉक ने रिटर्न तो बना के दिया, एक मोटा रिटर्न बना के दे दिया, बट इस रिटर्न का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और अभी भी अगर आप देखें तो टर्न अराउंड के हिसाब से जो रिटर्न अभी हो गया ना, वो बहुत बड़ा रिटर्न मिल गया है मार्केट के अंदर आईएफसीआई की तरफ से। अभी तो टर्न अराउंड हुआ ही नहीं है, तब जाकर ये आपको जो है ना रिटर्न दे गया। अभी पीएसयू के वजह से, जो पीएसयू बूम है उसकी वजह से कह सकते हैं आप, तो उसमें से यहाँ पर जो है ना बेनिफिट जो है वो आईएफसीआई के हाथ लगा है। दैट्स वाई ये आपको 75 के लेवल पर देखने को मिला। तो हाथों हाथ जो है ना वो कुछ ना कुछ मिला ही है, ये एक सीधी सी बात है। अभी जो मार्केट कैप है वो इस कंपनी का 19,550 करोड़ पर पहुंच चुका है, जो कि ऑलमोस्ट मोटा मोटा आप देखेंगे थोड़ा सा ही अंतर है, आज पहुंच गया होगा, आज तो पहुंच गया होगा। ये ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का मार्क जो है ना वो अचीव कर लिया, और सबसे छोटा कंपनी आप कह सकते हैं पीएसयू के अंदर आईएफसीआई लिमिटेड देखने को मिलती है। बट अभी हाल फिलहाल में देखिए, ये कहना पड़ रहा है, ये गलत बात नहीं है। देखिए पीएसयू में ना पागल मत हो जाइए, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो है पहले से साइकिल तय थी कि भैया इंतरिम बजट के टाइम जो है वो तेजी होगी, वो लेकर जाएगी अपने को इलेक्शन तक, बीच में गिरावट होगी, लेकिन वो गिरावट भर जाएगी इलेक्शन की वजह से, और इलेक्शन में फिर गिरावट होगी, हुई गिरावट, ठीक है ना, और आगे जो है बजट तक। अब अपने पास कोई ट्रिगर नहीं है, तो वो पीएसयू की ट्रिगर जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। जो तेजी आ रही थी, जो भर भर कर पैसा झोंका जा रहा था, आप देख रहे हैं कि डिलीवरी क्वांटिटी आपको अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, बट ट्रेडिंग क्वांटिटी बहुत बड़ी है। तो ट्रेडिंग जमकर हो रही है इन स्टॉक्स के अंदर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इवेंट बेस्ड है, तो इवेंट के चक्कर में ना बहुत जो टेक्निकल देख सकते हैं किसी भी कंपनी का, तो वो यहाँ पर ट्रेड करो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो टेक्निकल नहीं जानते वो थोड़ा सा दूर रहिए, बिकॉज ऑफ आप देखेंगे टर्न अराउंड भी नहीं हुआ है और वैल्यूएशन बहुत ऊपर आ चुकी है। 188.61 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, और ये एक अच्छी बात नहीं। 16.25 का इंडस्ट्री पी है, आपका पी रेशियो 188.61 का है। तो ये अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, वैल्यू बहुत महंगी हो चुकी है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.80 टाइम पर है, जबकि आपके जो कॉम्पिटिटर है आरसीपीएफसी, ये दूसरी जगह पर है। इनका काम क्या है, ये एक तरीके से पीएसयू के सीए हैं, ये सब कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है ना, किसको कहाँ कितना पैसे की जरूरत है। तो ये आईएफसीआई लिमिटेड जो है ना वो खंगाल वंगाल कर उसको बताएगा कि कैसे क्या करना है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये मैनेज करते हैं, किसी भी पीएसयू को मैनेज कर सकते हैं, एक तरीके से सीए है ये। तो देखिए इस इवेंट को इवेंट की तरह प्ले करिए, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। टर्न अराउंड हुआ नहीं, अब मैं फाइनेंशियल में निकाल कर लाऊंगा ना, तो उसमें थोड़े से इंडिकेशन है, जैसे कि ये क्वार्टर आपका जो निकल गया मार्च का वो अच्छा निकल गया, तो उससे कुछ इंडिकेशन मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बट वो टर्न अराउंड होना बाकी है, बड़ा टर्न अराउंड होना बाकी है। अगर वाकई में टर्न अराउंड होगा इस कंपनी का, तो वो स्टॉक प्राइसेस में झलकेगा। विदाउट टर्न अराउंड आपको जो है ना अभी आपको प्राइस ऊपर देखने को मिला है, जो कि मिसमैच है फाइनेंशियल वर्सेस वैल्यूएशन। तो ये चीज़ है, ये टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन बैठा है, और जो यहाँ पर जो है ना एक तरीके से समझा है वो हुआ है। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट देना, ऊपर गया भैया, वापस से नीचे आया, यहाँ तो मैं चिल्लाती रहा सेल सेल सेल, बिकॉज ऑफ वैल्यू बहुत हाई हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि एक जो कहने का जो मतलब है ना उसको कोई रीज़न है, ठीक है ना। तो ये बात है, ट्रेंड लाइन तक आया, वापस से सपोर्ट लिया, ये लेवल तो डिसाइडेड थे यहाँ पर बाई करने के लिए, ये सब कुछ बाई करने के लिए यहाँ पर सारा का सारा डिसाइडेड था, क्योंकि टेक्निकल कुछ ऐसे बैठ रहे थे, और वापस से आपको जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी हमें जो है वो 80.50 का लेवल क्रॉस करना है, और उसके लिए क्या करें, इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर है इस स्टॉक के अंदर, तो बॉस ये है 65 रुपये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बैठता है। इस कैंडल का मैंने बिल्कुल 50% लिया है, तो 65 का जो लेवल है मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनता है
IFCL लिमिटेड के अंदर। मतलब अगर आपको कुछ भी चेक करना है, ये 80.50 का यहाँ पर जो है आपको जो है आपको इस पर जो है करना है काम कि भैया 80.50 ये टूटेगा। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लेवल जानना है तो वो 65 रुपये मुझे लगता है। वैसे तो 67 68 के लेवल निकल के आ रहे हैं, बट मैंने एक सेफ्टी पर्पज से 65 का लेवल लिया है ताकि कोई हिट ना हो आपका स्टॉप लॉसेस या कुछ वॉलेटिलिटी के अंदर, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर 65 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जिसको भी जो भी करना हो वो 65 के कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल को समझ कर जो स्ट्रेटजी बनाना चाहे वो स्ट्रेटजी बना सकता है, ये मुझे लगता है। बाकी निवेश करने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। और एक वार्निंग है कि बॉस ध्यान से काम करना, क्योंकि आप बजट में रह गए कम टाइम और पैसा बहुत बन चुका है PSUs के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये रिटेल की वजह से नहीं हुआ, ये कुछ पीछे छुपे हुए लोग हैं जो इवेंट बेस्ड प्ले भी करते हैं, उनकी तरफ से भी है। तो इस बात को आप समझिए। हमने 2 बार गिरावट देख चुके हैं, वो तीसरी बार भी गिरावट आएगी। कब आएगी मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बट बजट से पहले या बजट के तुरंत बाद कहीं ना कहीं ये शुरू होना चाहिए। तो इसको भी ध्यान में रख के कुछ भी करना हो तो ध्यान रखिएगा, लॉस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।